करीब आए और जलाली परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमें संभालता है और जो हमारे रास्तों को क्लियर करता है, आज जलाली परमेश्वर के करीब आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके सामर्थ्य हाथों में समर्पण करते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे प्रभु जी, आपने मुझे आज के दिन तक संभाला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने परमेश्वर मेरी हर दिन अगुवाई किया, आज कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहे परमेश्वर आपने कभी मुझे छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, आपने वचनों को कहे प्रभु जी आपने मेरे जीवन में पूरा करके दिया। आज कलीसिया कहे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जैसे परमेश्वर के सम्मुख आते हुए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं आपके जो आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं, जो आपने मेरी अगुवाई की है, वो कहता है आनंद के साथ, वह आनंद का गीत गाते हुए कहता है कि परमेश्वर मैं इसका यश, मैं इसकी महिमा, मैं आपकी प्रशंसा, वो कहता है कि परमेश्वर मैं रूह और सच्चाई से करूँगा। और सच में वो कहता है कि हर कोई मेरे परमेश्वर की वो सारे कामों को देख करके वह आनंदित होंगे, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वह परमेश्वर के एक एक कार्य को जो परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर ने जिस तरह से कार्य किया, जिस तरह से परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, वह वो सब बड़े बड़े परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के द्वारा बनाए गए एक एक चीज़ को, और परमेश्वर के मुख के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, मुख से निकले के वचनों के द्वारा रची गई, स्थिर की गई एक एक वस्तु के लिए वह परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करता है। और आज कलीसिया, आज हमारे में क्या कमियां पाई जाती है कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। हम एक धन्यवादी इंसान नहीं है, और हमारा परमेश्वर जो क्षमा की खान है, जो हमारी मदद और सहायता करता है, वो हर दिन हमारी रक्षा करता चला जाता है। आज आपके अंदर गुस्सा पाया जाता है, आपके अंदर वो पत्थर का हृदय है जो आप किसी से भी हलीम के साथ आप बात नहीं कर पा रहे। आज परमेश्वर के करीब, और आपको पता है कि ये मेरे अंदर ये गलत स्पिरिट कार्य कर रही है। आज आपको कैसे परमेश्वर के करीब आना है? पूर्ण रीति से अपने आप को दीन और नम्र करते हुए, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देते हुए आज परमेश्वर के सम्मुख आना, शून्य बनना है और कहना कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद है कि जन आज जलाली परमेश्वर के करीब आए, जो आपके घर में जो आपके इधर उधर जो परिस्थितियाँ बनी हुई, जो हालात बने हुए, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देते हुए आज जलाली परमेश्वर के सम्मुख है, उसका धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे बाल, वो कहता है परमेश्वर को, वह परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मेरा बल है, और वो कहता है कि हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे ऊंचा किया है। वो कहता है कि परमेश्वर मैं आपकी करुणा को सर्वदा गाया करूंगा। वो कहता है परमेश्वर तू मेरा करुणा में परमेश्वर है, तू मेरा करुणा निदान है। वो कहता है कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा छिपने का स्थान है। वह परमेश्वर को अपना गुप्त स्थान कहता है। आज यदि आज आपकी लाइफ में कुछ संकट जैसी परिस्थितियां आए, कोई आपका सपोर्ट करने वाला ना हो, तो आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं, अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं, क्योंकि वह हमारे छिपने का स्थान है। वही तो है जो हमें सुनता है। और परमेश्वर के वचन भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर मैं आपकी करुणा से भाग के, मैं आपके पवित्र आत्मा से भाग करके किधर जाऊँ, क्योंकि हमारे परमेश्वर की करुणा ने, हमारे परमेश्वर के जलाल ने, उसकी महिमा ने हमें आगे पीछे घेर रखा है। हमारे परमेश्वर के अभिषेक, उसकी पवित्र आत्मा ने हमें आगे पीछे घेर रखा है। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए। आज आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारे कर्जेस हो सकते हैं, हालेलुया, श्राप हो सकते हैं, कर्जे हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में तमाम हिस्सों में आप स्ट्रगल को फेस कर रहे हो सकते हैं। आज आपको परमेश्वर के करीब आना है, उसके सम्मुख आना है और विश्वास के साथ आना है, नॉर्मल रीति से नहीं, विश्वास के साथ। हमारे विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर के करीब आपको आना है। वही तो है जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। आज हो सकता है आप बीमारियों से ग्रसित है, आपकी लाइफ में मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, कभी कोई बीमारी को आपको फेस करना पड़ा, कभी कोई एक प्रॉब्लम आ जाने से आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। आज आपको क्या करना है? आज आपको परमेश्वर के करीब आना है। वो परमेश्वर जो सुबह और शाम आपकी रखवाली करता है, अपनी प्रार्थना,
अपने अपने वचन से हालेलुया सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा अपने वचन का मन्ना भेज के हमारा परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग किए जा रहा है। आज उस परमेश्वर के करीब आएंगे और आज इस उपवास प्रार्थना में सभी जन कनेक्ट हो जाए और हर एक जनों को जितने जन आज आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं आज उन्हें भी आज की इस उपवास प्रार्थना के साथ कनेक्ट करें। आज उन्हें भी जोड़ें, उन्हें भी बताएं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। जो उदास है उन्हें बताएं कि आज हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है आज तेरी उदासी को वह हर्ष में बदल देगा। यदि आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट होंगे और बने रहेंगे तब आप सच में अपने जीवन में आज आप हल्का को महसूस करेंगे। आप आज फ्री होने वाले हैं। यदि आज आप डरते और घबराते हैं जहाँ इधर उधर की बातों को सुन करके देख करके, जो हो सकता है कि आपके मन के अंदर बिना वजह भी आज डर बना हुआ है, आज परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मत डर, तू इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरा परमेश्वर आ चुका हूँ, मैं तुझे बचाने के लिए तेरा परमेश्वर आ चुका हूँ। ऐसे आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वह आपको गड्ढों से निकालने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। आज आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उनको परमेश्वर आज आपके आगे से हटा देने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। आज आपका विश्वास कैसा है? आज आपका विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पे, अटल विश्वास, क्योंकि हमारा परमेश्वर के वचन अटल है। जैसे हमारे परमेश्वर के वचन नहीं टलने वाले, वैसे ही कलीसिया आज आपका विश्वास ऐसा ही होना चाहिए कि परमेश्वर चाहे आप मेरे जीवन में आशीष को दो, चाहे चंगाई को दो, चाहे उद्धार करो, मेरा परिवार ऐसा ही रहे तो भी परमेश्वर मैं आप में बना रहूँगा, मैं कभी भी पीछे मुड़ के ना देखूँगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के नबी और भविष्यद्वक्ताओं के बारे में देखते हैं कि वो भी अपने दुख के दिनों में वह अड़े और खड़े रहे। उन्होंने एक बार भी हालेलुया अपने डिसीजन को नहीं छोड़ा, जो उन्होंने परमेश्वर में डिसीजन लिया, जो विश्वास किया उसमें वह बने रहे। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब्राहम एक विश्वास के साथ जो परमेश्वर उससे बात करते थे, जैसे परमेश्वर उससे कहते थे वह वैसा करता चला गया। हालेलुया, उसने एक बार भी तर्क और वितर्क ना किया, बल्कि परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसने वैसा ही किया। और जैसे हम दानियल के बारे में देखते हैं तो दानियल भी परमेश्वर में बना रहा, जबकि उसे पता था कि यदि मैं प्रार्थना करूंगा, यदि आज मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा तो मुझे शेरों की मान में डाला जाएगा, तो भी वह परमेश्वर के सम्मुख जाना नहीं छोड़ा। वो गया और उसको शेरों की मान में डाला गया, पर परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को भेज के वो शेरों के मुंह को क्या किया? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वर्ग दूतों ने उनके मुंह को बंद कर दिया और वह किसी तरह का हानि और नुकसान दानियल को ना पहुंचा पाए। आज आप कैसे परिस्थितियों में हैं? और जब यूसुफ को कुएं में डाला गया तो वो गंदक का कुआं था, बहुत ही गंदा कुआं था। परमेश्वर ने उसे उसमें से भी निकाल लिया। और आज आपके जीवन की परिस्थितियां ऐसी ही हो सकती है जैसे अय्यूब के जीवन में सब कुछ छिन गया। हालेलुया, उसका सब कुछ चला गया उससे, परमेश्वर से परमिशन को लेकर के जब शैतान उसके जीवन में आता है तो वह परमेश्वर से आज्ञा पा करके उसके जीवन में आता है। परमेश्वर कहते हैं कि उसके प्राण को छोड़ देना, बाकी तू जो चाहे कर लेना। पर वह ऐसा ही आज आपका जीवन में कैसा है? फिर जब उसका सब कुछ चला जाता है वह परमेश्वर में बना रहता है, वह परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहता है और वह कहता है कि मेरे परमेश्वर ने दिया और उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य है, उसका नाम महान है। हालेलुया, यदि हम अपने परमेश्वर से सुख लेते आए हैं तो क्या आज हम अपने परमेश्वर की ओर से ये दुख को ना ले? और कलीसिया आज जानते अपने आप को कि आपका विश्वास ऐसा है, क्या आपके जीवन में ऐसा है कि आपके जीवन में थोड़ा दुख, थोड़ी परेशानियां, घर में लड़ाई झगड़े आ जाने से क्या आप अड़े और खड़े रहते हैं? क्या आप बने रहते हैं? क्या आप परमेश्वर से दूर तो नहीं चले जाते? क्या आप वही पुराने मनुष्यता, पुरानी लाइफ में तो नहीं चले जाते? आज परमेश्वर के सम्मुख आए, उसके करीब आए। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने वाला है, जिसकी ताकत, जिसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जो आपके लिए बेस्ट इंतजाम करता है, जो आपके लिए मुहैया करता है, आज उस परमेश्वर के करीब आए। सारी कलीसिया, हर एक जन, ऑनलाइन कलीसिया आज जलाली परमेश्वर के करीब आएंगे और सभी जन पर सबसे पहले अपने हाथों को स्वर्ग को उठाए और अपने हाथों को हिलाएं कि जिस परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला उसका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर दिन हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे अपने हाथों पे लिए फिरने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर तरह के परमेश्वर ने हानि और नुकसान से आज के दिन तक बचा के रखा, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे लिए बेस्ट करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन कलीसिया आज अपने हाथों को हिलाते चले जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते चले
जाए। वो हमारा परमेश्वर जो सुबह शाम का मन्ना दे के हमें स्ट्रॉन्ग करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारी अगुवाई करने वाले, हमारी अद्भुत अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे उसकी करुणा के लिए। जैसे हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता 63 में देखते तो दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उस भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो क्या आज आप परमेश्वर की बाट जोड़ हैं? यदि आज आपके जीवन में वो गवाही नहीं है, यदि वो सारी आशीषें नहीं है, तो क्या आज भी आप बाट जोड़ रहे हैं? क्या आज भी आप उस विषय के लिए प्रार्थना करें? क्या आपने उस विषय के लिए प्रार्थना करना छोड़ तो नहीं दिया? क्या आप उसमें बने हुए हैं? इसलिए तो परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैंने आपके ऊपर, मैंने आप पर दृष्टि की है। मेरे, वो कहता है कि मेरा जो शरीर है वो मेरे परमेश्वर के लिए अति अभिलाषी है, और कहता है कि मेरा मन मेरे परमेश्वर के लिए प्यासा है। आज हर एक जन वो हमारा परमेश्वर जिसकी करुणा से हम बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए तो वो कहता है कि परमेश्वर क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आज कितने जाना जो कह सकते हैं कि परमेश्वर की करुणा, उसका प्रेम मेरे जीवन में उत्तम है। मैं अपने परमेश्वर की तारीफ करूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा जिसकी करुणा मेरे जीवन में अति उत्तम रही है। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए। प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना, समय समय पर आपके लिए उसने बैस इंतजाम किए, समय समय पर परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ मुहैया किया। आज उजलाली परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो हमें अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा संभालता है और हमारी रक्षा किया, हमारी मदद की, हमारी सहायता किया। और कलीसिया याद करें, जब आप परमेश्वर की भलाई को याद करें तो आपको याद आ रहा है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में रीस्टोर करके दी है कुछ चीज़ें परमेश्वर ने जोड़ के दी हैं, कुछ चीज़ों को परमेश्वर ने फिक्स करके दिया आपके जीवन में। वो सब चीज़ें, सारी गवाहियों के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने आपको बेस्ट जॉब दिया, परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट इंतजाम किया, आज उसके लिए उसका धन्यवाद करें। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने रिश्ते नातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जो परमेश्वर में है वे बाल पे बाल प्राप्त करते चले जाएंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। परमेश्वर का वायदा है कि वे उकाब की मानी दौड़ेंगे। आज हर एक जन जो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, अपने जीवन की सारी परमेश्वर की भलाई को, उसकी एक एक उपकार को याद करते जो धन्यवाद कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने वाले हैं कि वे उकाब की मानी दौड़ेंगे, वे थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और श्रमित ना होंगे। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहे परमेश्वर पिता, आज की प्रार्थना सभा में मैं अपने डिसीजन में मजबूत होऊंगा। मैं आज परमेश्वर सही दिशा की ओर जाने वाला हूँ, मैं सही डेस्टिनेशन की ओर जाने वाला हूँ। इसे कहे परमेश्वर, आज की प्रार्थना सभा मेरी गवाही के लिए है। आज की उपवास प्रार्थना में जो वचन परमेश्वर आप हमें देने जा रहे हैं, जो वचन का बीज आप हमारे जीवन में अपनी दासी के द्वारा बोने जा रहे हैं, कि परमेश्वर वो वचन का बीज प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़े और परमेश्वर हम 100 गुना फलों से परिपूर्ण हो सके और वो फल हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाए। आज कहें प्रभु मैं तैयार हूँ। सभी जन में मुंह को खोलकर कहें प्रभु मैं तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। कितने जन हैं जिनके जीवन में आज गवाही नहीं है, फिर भी वे दाऊद के समान कह रहे कि परमेश्वर मैं यत्न से आपको ढूंढता रहूंगा, मैं यत्न से आपके सम्मुख बैठा रहूंगा, मैं आपके सम्मुख बैठना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं वचन को मेडिटेट करना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और कहे परमेश्वर आपका वचन मेरे जीवन में पाया जाए। और कहे परमेश्वर पिता, आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी प्रार्थना के उत्तर का दिन है। आज कहे परमेश्वर पिता, जैसे आपके वचन में लिखा है कि दाऊद कहता है कि फुर्ती से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। आज कहे परमेश्वर पिता, आज मेरी प्रार्थना को सुनने का दिन है, आज मेरे गिड़गिड़ाने को सुनने का दिन है, आज मेरी दुहाई की और आपका कान लगाने का दिन है। परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर वो दिन है जिस दिन मैं उन गड्ढों से निकाला जाऊंगा, इस नामधराई से निकाला जाऊंगा, इस शर्मिंदगी से निकाली जाऊंगी। आज कहे परमेश्वर ये मेरा दिन है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
सारी टीम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारे इंतजाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, सारी म्यूजिशियंस टीम के लिए, वर्शिप टीम के लिए, सारी प्रेयर वॉरियर्स के लिए, सारी प्रेयर लाइन टीम के लिए आज एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की दास और दासी के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें जो बोझ के साथ सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऊंचे ऊंचे तालियों के साथ अपने मुख से परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि आप सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, आप किस विषय के लिए धन्यवाद करें वे आज परमेश्वर को सुनाई देना चाहिए। ऐसे हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, पूर्ण रीति से आज अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन आज अपने आप को सरेंडर करें, अपने आत्मा, प्राण, शरीर, आज सभी कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। कहे प्रभु मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, मैं अपनी देह को आपके हाथों में देता हूँ, मैं अपने आत्मा प्राण को कहे परमेश्वर पिता आज आपके हाथों में देता हूँ। आपका पवित्र आत्मा कहे प्रभु मेरी अगुवाई करे। आज कहे परमेश्वर पिता आप मेरी अगुवाई कीजिए, अपने वचन से आज मेरी अगुवाई कीजिए। आज के परमेश्वर वर्शिप के द्वारा कहे परमेश्वर मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे अपने छुटकारे के गीतों से आज कहे परमेश्वर आप घेर लीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारे बीच में मौजूद है उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएं। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। करुणा निदान दयालु और कृपावान प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए, परमेश्वर उपवास प्रार्थना सभा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपने प्रेम को, अपने उत्तम प्रेम को परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाया और हमें अपनी हजूरी में ले आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे जनों को, सारी ऑनलाइन कलीसिया को, यहाँ पर मौजूद एक एक जन को आज आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू पे कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा आज अगुवाई करे। हो सकता कोई कन्फ्यूजन में हो सकता परमेश्वर कोई आप पिता परमेश्वर आज आपकी हजूरी को कोई ढूंढ रहा है, आपकी जीवित हजूरी को कोई ढूंढ रहा है कि मेरा छुटकारा कहाँ है, कहाँ से मैं अपनी तृष्णा को बुझाऊंगा। आज परमेश्वर मैं आपके आगे, हम आप सब मिल के परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु सारी ऑनलाइन कलीसिया में यदि कोई कंफ्यूजन में है तो परमेश्वर आज हालेलुया आज की उपवास प्रार्थना में परमेश्वर जुड़े रहने से आज वो कंफ्यूजन से आजाद होने पाए। वह सही परमेश्वर सही आपकी जीवित हजूरी को आज परमेश्वर जो खोज रहे हैं आज उन्हें मिल जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जो ढूंढता है वह पा लेता है। इसे परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक एज के जनों को आज आपके लहू में कवर करते हैं परमेश्वर पिता। एक एक के जीवन में परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना को जाहिर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे अपनी स्टडी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर परमेश्वर परेशान है, सारी परेशानियों से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर, अपने घर को लेकर के आज परेशान और दुखी है परमेश्वर पिता, आज उनकी अगुवाई करना और निकाल लेना उन सारे गड्ढों से आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का वचन परमेश्वर एक एक जन को स्थिर करे, आत्मिक जीवन में स्थिर करे। आज आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज का वचन परमेश्वर एक एक के जीवन में आनंद को लेके आए, सुख को लेके आए, शांति को लेके आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का सोता है, वह शांति का राजकुमार है। इसे परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवन में बड़ी शांति लेके आए, बड़ा आनंद लेके आए, बड़ा हर्ष लेके आए। आज आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आज के वचन को सुनते सुनते गवाहियां उतर जाने के लिए जीवन में आज आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारी टीम को आपके हाथों में देते, सारी इंतजाम को आपके हाथों में देते। आज म्यूजिक को प्ले करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे। सारे इंस्ट्रूमेंट को, सारे ऑपरेटर्स को आज आपके लहू में कवर करते परमेश्वर पिता। दया करो, आशीष दो सारी कलीसिया को, सारी ऑनलाइन कलीसिया को, यहाँ पर मौजूद एक एक जन को आज आपके पवित्र कीमती लहू में कवर करते हैं। आज आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, हर दिन संभाल के रखे। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया के आमीन। सामर्थ्य दयालु और कृपावान प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं।
आपकी तारीफ करते परमेश्वर पिता। आज की प्रार्थना सभा को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस परमेश्वर पिता आपने सामर्थ्य और जीवित वचन से एक जन से बात किया प्रभु, लगातार हर परिस्थिति में आपके पीछे चलते रहने का एक जन को अनुग्रह दे के चलाना प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन एक जन की अगुवाई करे, मदद और सहायता करे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दया करो आशीष दो प्रभु, सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। जब अपने घरों में वापस जाते हैं आपका मसा इनके साथ जाए और परमेश्वर अगुवाई करना और परमेश्वर पिता आने वाले हर एक दिनों में संभाल के रखने के लिए एक विश्वासी को परमेश्वर में आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन नजदीक है परमेश्वर पिता, उस जल्द होने वाले आगमन के लिए एक जन को तैयार करें और जो दान जो भेंट परमेश्वर आपकी पवित्र हजूरी में बोए गए परमेश्वर पिता, वो आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आपके स्वर्ग राज में ये दान याद किए जाए, ये भेंट, ये ऑफरिंग, ये दात, ये हदिया याद किए जाए परमेश्वर पिता। आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। दया करो आशीष दो, हर एक जनों को संभाल के रखना और परमेश्वर शनिवार रविवार की प्रार्थना सभाओं को आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग परमेश्वर रविवार प्रभु भोज और पिता परमेश्वर होली कम्युनियन में पार्टेक करते परमेश्वर, उनकी अगुवाई करना परमेश्वर पिता और सच में वो सेम ना रहे, परिस्थितियां बदल जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं और सबके लिए रास्तों को खोल देने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सभी जानकारी से कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेके प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सभी जनों को इनवाइट करते हैं शनिवार उपवास प्रार्थना दोपहर 12 बजे और रविवार 4 मई 2025 रविवार प्रभु भोज होली कम्युनियन की प्रार्थना सभा के लिए जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है सभी ने हिस्सा लेना है। हर एक जनों ने पहुंचना है समय पर परमेश्वर की हजूरी में, सभी ने पहुंच जाना है और जो आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें अपने साथ लेके आना है। तो इसलिए हर एक जन जो लोग भी प्रार्थना सभाओं का हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपने ज़रूर परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। समय पर सभी परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे और जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आएँ और अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को लगातार परमेश्वर के राज में बोए। चर्च भवन की ज़मीन के लिए QR स्कैन को स्कैन करके बैंक डिटेल के द्वारा लगातार अपने बीजों को बोते रहें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए और हर रविवार की प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए। यदि आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा गाइड करता है तो आप चर्च के रेंट की सेवा को भी कली से आप उठा सकते हैं। उसके लिए लगातार अपने बीजों को बोते रहें और अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए लगातार अपनी प्रार्थनाओं में सभी जन याद रखें। और जो लोग प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी, अपने गांव में, तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें और आप प्रार्थना भी करवा सकते हैं। किसी तरह की जो प्रार्थना सभा करवाने की किसी तरह की जो डिटेल है उसको आप साझा कर सकते हैं, जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है। और जिन लोगों ने प्रार्थना करवानी है, प्रेयर लाइन नंबर है जो 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करें। आप प्रार्थना करवा सकते हैं, किसी तरह की इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें हर एक जनों के साथ शेयर करने के लिए। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।